अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से नमक पारे। हम बाज़ार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार से बनाएंगे और ये बहुत झटपट बन जाते हैं। आप इसे टी टाइम में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खस्ता बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैं यहाँ पर छना हुआ मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर पे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम इन दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें घी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड करूँगी। अगर आप ये ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप मेरी इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसे घी को मैदे में अच्छा सा मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्ब की तरह ये बन जाएगा और जब आप इसे हाथ में पकड़ के दबाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अजवाइन ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। इसके बाद हम अच्छा सा इन्हें मिक्स कर लेंगे। पानी हाफ़ कप लिया है, पानी हाफ़ कप से भी कम मैंने यूज़ किया था और आप भी हस्ब ज़रूरत पानी यूज़ कीजिएगा। और हमने इसको हार्ड डो बनाना है, हमने इसे सॉफ्ट डो नहीं बनाना। अच्छा सा गूँधेंगे ताकि एक हार्ड डो ये बन जाए। और जब ये देखें ये अच्छी सी मैंने डो को बना ली है, बहुत अच्छी गूँध ली है, हार्ड डो है। और अब हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह डो हमारी ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये कितनी हार्ड है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी डो होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। इसके बाद हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छा सा बेल लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा बेल लेना। जब तक मैं इसे बेल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जैसी कटिंग पसंद है आप इसको वैसा कट कर सकते हैं। आपको ये जैसे पसंद है आप इसको वैसा बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्क्रैपर है, स्क्रैपर की मदद से भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके बाद यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही ऑयल को गर्म करेंगे और ये जो हमने नमक पारे बनाए थे उसकी कटिंग की थी, इसे हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही कमाल के बने थे। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और साथ साथ मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी। यकीन करें ये घर में बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में बना सकते हैं। एक तो साफ़ सुथरे होते हैं, दूसरा ये कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कमाल के। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ये फ्राई हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब जो है मैं इन्हें निकाल लूँगी और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, इतने परफेक्ट इनका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे टी टाइम पे भी बनाएं, आप इसे इंजॉय करें चाय के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह ऐड कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से, कितने कमाल हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत इजीली ये बन जाते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।